पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के फैसले पर प्रताप सिंह बाजवा का बयान। कहा, जिसके सिर पर सोनिया का हाथ है हम उसके साथ हैं। बाजवा ने कहा, साथ काम करने पर थोड़ा बहुत मनमुटाव होता ही है, लेकिन जो भी अध्यक्ष होगा वो सीएम के साथ काम करेगा। सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने में रोड़ा। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन कैंप के कांग्रेस सांसदों ने सिद्धू को जोकर बताया। सोनिया गांधी से सिद्धू को अध्यक्ष न बनाने की मांग की। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के ऐलान में हो रही देरी के बीच मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पार्टी दफ्तर में कल 3 बजे विधायकों और जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई। बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि कांग्रेस नेतृत्व का फैसला सबको मंजूर होगा। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। कैप्टन 3 कार्यकारी अध्यक्ष अपने खेमे से चाहते हैं। अकाली दल की बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कांग्रेस को सुनाई खरी खरी। कहा, पंजाब कांग्रेस के नेताओं को कुर्सी की पड़ी है, अपनी कुर्सी खिसक रही है, इसलिए आपस में लड़ रहे हैं। पंजाब के बीजेपी विधायक तीक्ष्ण सूद ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कैप्टन सरकार सब मुद्दों पर फेल हुई है। पंजाब के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस ये सब कर रही है। पंजाब कांग्रेस के झगड़े पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का तंज। बोले, कांग्रेस की ये लड़ाई लोगों के लिए मनोरंजन बन चुकी है, रोज नए नए एपिसोड आ रहे हैं। मॉनसून सत्र के लिए सरकार की सर्वदलीय बैठक। 33 दलों के 40 नेता हुए शामिल। पीएम मोदी ने कहा, स्वस्थ और शांतिपूर्ण चर्चा के लिए है तैयार। जमीन से जुड़े नेताओं के सुझाव बेहद हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पहले शाम 6 बजे सोनिया गांधी ने पार्टी सांसदों की वर्चुअल बैठक बुलाई। सत्र की रणनीति को लेकर होगी चर्चा। टीकाकरण की रफ्तार, महंगाई समेत कई मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरने की तैयारी। संसद सत्र से पहले राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सर्वदलीय बैठक की। सदन को सुचारू रूप से चलाने पर हुई चर्चा। अकाली दल ने जरूरी मुद्दों को उठाने की मांग रखी। पूर्व रक्षा मंत्रियों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात पर बोले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, क्या बातचीत हुई हमें मालूम नहीं है, हम चीन के मुद्दे को सदन में उठाएंगे। 23 जुलाई से यूपी में मायावती का ब्राह्मण जोड़ो अभियान। छोटे छोटे कार्यक्रम से ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश होगी। बीते साल अक्टूबर में इस अभियान को पार्टी ने शुरू किया था, लेकिन फिर कोरोना के चलते इसे रोक दिया गया था। यूपी में कांग्रेस ने दिए गठबंधन के संकेत। प्रियंका गांधी बोली, विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। कर्नाटक में बचे सियासी घमासान के बीच राज्यपाल थावरचंद गहलोत आज शाम दिल्ली आ रहे हैं। थावरचंद गहलोत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। सीएम योगी ने अपने आवास पर लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी। न्यूज क्लिक पोर्टल पर बीजेपी का बड़ा आरोप। कहा, हवाला से हो रही है फंडिंग, देश को बदनाम करने की साजिश, विदेशी ताकतों की आंखों में खटक रहे हैं मोदी। आंदोलन कर रहे किसानों ने किया किसान संसद का ऐलान। दिल्ली पुलिस के साथ बैठक में कहा, संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन तक जंतर मंतर पर चलेगी किसानों की संसद। पीएम मोदी को लिखी कैप्टन अमरिंदर सिंह की चिट्ठी का बीजेपी ने किया स्वागत। सुरजीत ज्ञानी ने कहा, देर आए दुरुस्त आए, किसान आंदोलन के बहाने पंजाब को नुकसान पहुंचाने वाले फायदा उठा सकते हैं। $100 करोड़ की वसूली कांड में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कसा शिकंजा। नागपुर के काटोल वाले घर पर पहुंची ईडी की टीम, दस्तावेजों की तलाश। नागपुर में अनिल देशमुख के समर्थन में एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी के सुंदरलाल बहुगुणा पर दिए बयान के खिलाफ विरोध कर रही है आप। राजस्थान में नहीं थम रही बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई। वसुंधरा राजे के समर्थक पूर्व यातायात मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा को संगठन ने 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया। देश में पहली बार बड़े पैमाने पर असम सरकार ने गांजा जलाकर नष्ट किया। नागौन में 163 करोड़ की ड्रग्स पर चला रोड रोलर।
कुल 12,000 किलो बरामद गांजे में से कल गोलाघाट में 6,602 किलो नष्ट किया गया। बाकी गांजे को आज नष्ट किया गया। मंदसौर में मंत्री हरदीप सिंह डंग को कार में बैठने के लिए लगानी पड़ी दौड़। मंत्री जी का दौड़ते हुए वीडियो हुआ वायरल। 2 दिन पुराना है वीडियो। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर टीएमसी कर रही है विरोध। कुणाल घोष ने कहा, सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा। मुंबई में जानलेवा बारिश। चेंबूर, विक्रोली, भांडुप में हादसा। चेंबूर में आज ही 25 घरों को खाली कराएगी बीएमसी। मौके पर पहुंचे आदित्य ठाकरे। चेंबूर के भारत नगर इलाके में बीती रात पहाड़ी पर बनी एक पत्थरों की दीवार बारिश के बाद भरभराकर गिर पड़ी। कई झुग्गियां मलबे की चपेट में आई। हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चेंबूर में हादसे पर मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान। कहा, जिन जगहों पर लैंडस्लाइड के खतरे की आशंका थी वहां रहने वालों को 3 बार नोटिस दिया जा चुका था। विक्रोली के सूर्यानगर में भी भारी बारिश से कई मकान ढह गए, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। कई लोग बुरी तरह जख्मी हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भांडुप में भी तेज बारिश का कहर। पश्चिमी भांडुप के अमरकोर स्कूल की दीवार गिरी। मुंबई में हुए हादसों पर पीएम मोदी ने जताया दुख। हादसे में जान गंवाने वालों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया। मुंबई में भारी बारिश से मुलुंड इलाका बेहाल। मुलुंड स्टेशन में जलभराव की स्थिति। लोकल की आवाजाही पर पड़ रहा है असर। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में 8 जगहों पर मूसलाधार बारिश। साउथ कोंकण और अन्य इलाकों में भी तेज बारिश हुई। मौसम विभाग की चेतावनी, आने वाले 4 से 5 दिनों में कोंकण में भारी बारिश होने के आसार। मुंबई के दादर में भी सड़कों पर भरा बारिश का पानी। बेस्ट की बसें आधी से ज्यादा डूबी नजर आई। मुंबई में बारिश के चलते रेल की पटरियों पर भी भरा पानी। आज लोकल से आवाजाही भी प्रभावित रहने की आशंका। कांदीवली की कई दुकानों में पानी भर गया है, जिससे लाखों का माल खराब हो गया है। मुंबई में हुई भारी बारिश की वजह से दादर के टीटी सर्कल पर पानी भरा। इसी सर्कल से जुड़े तिलक ब्रिज पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक जाम लगा। मुंबई के कांदीवली में भारी बारिश। इलाके में जल जमाव देखा गया। कांदीवली में लोगों के घरों में घुसा पानी। मुंबई के सायन में बारिश से आफत। हर बार की तरह फिर से सायन के किंग सर्कल एरिया में पानी भर गया। बीती रात शुरू हुई मूसलाधार बारिश से मुंबई के दहिसर में भारी जल जमाव। सुबह तक सबवे पानी में डूबा रहा। दहिसर के शक्तिनगर इलाके में भी चारों तरफ बारिश का पानी भर गया। बारिश से मुंबई के कई इलाके बेहाल। मुंबई के शिवड़ी इलाके में जमीन धंसी। जमीन धंसने से कई गाड़ियां फंसी। मुंबई में आज पीने के पानी की किल्लत हो सकती है। मुंबई में पानी की सप्लाई करने वाले भांडुप पंपिंग स्टेशन में पानी भर गया है, जिसकी वजह से मशीनें ठप पड़ी हैं। पंपिंग स्टेशन से हर रोज 3,800 MLD पानी की सप्लाई होती है। मुंबई के गांधीनगर मार्केट में बारिश के बाद पानी भरा। लोगों को घर से बाहर निकलने में हो रही है मुश्किल। महाराष्ट्र के विरार में भारी बारिश के बाद विरार लेक में जलस्तर बढ़ा। ओवरफ्लो हो चुका है विरार लेक। दक्षिण गुजरात में भी भारी बारिश से जल भराव। वलसाड़ के कई इलाकों में पानी भरा। वलसाड़ के उमरगांव में 8.7 इंच बारिश हुई। वापी में 5.5 इंच बारिश हुई। नवसारी के खेर गांव में 2.5 इंच बारिश हुई। पटना में जोरदार बारिश के बाद पटना के कई इलाकों में पानी भर गया। गर्मी से लोगों को मिली निजात।
सहारनपुर की शिवालिक की पहाड़ियों में तेज मूसलाधार बारिश से घाड़ क्षेत्र की नदियां उफान पर आईं। हिंडन नदी में फंसी स्कॉर्पियो कार बही, 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया, 80 गांवों का संपर्क टूटा। यूपी के भी कई इलाकों में बारिश, प्रयागराज में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। हरिद्वार के श्यामपुर इलाके में पीली नदी के टापू में फंसे 4 मजदूर, चारों का रेस्क्यू कर बचाया गया। पीली नदी पर पुल निर्माण के कार्य में लगे थे मजदूर, नदी में तेज बहाव आने से फंस गए थे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जमकर बारिश हुई। बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखी गई। उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश से हादसा, चोरपानी इलाके में एक मकान का हिस्सा गिरा, दूसरी तरफ आमडंडा के पास बरसाती नाले में एक कार बही, सभी लोग सुरक्षित। महाराष्ट्र के कराड़ में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ निकाली साइकिल रैली। लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस का प्रदर्शन। फिर 40,000 के पार गया कोरोना, 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा नए मरीज, 518 लोगों की मौत। एक दिन में 51 लाख से ज्यादा लगी वैक्सीन की डोज। अब तक 40 करोड़ 39 लाख से ज्यादा डोज लगी। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान। कोरोना वायरस संक्रमण से टीबी का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि ये ब्लैक फंगस की तरह एक अवसरवादी संक्रमण है, लेकिन टीबी के मामलों में इजाफे के फिलहाल पर्याप्त सबूत नहीं है। सरोजनी नगर के एक्सपोर्ट मार्केट में कोरोना प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन, अगले आदेश तक बंद किया गया। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 41 करोड़ 69 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज मुहैया कराई। राज्यों के पास 2 करोड़ 74 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज बचे हैं। फ्रांस ने भारत की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड लगवाने वालों को देश में आने की अनुमति दी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा, यात्रियों के लिए वास्तव में अच्छी खबर है। राजस्थान के बारां में कोरोना की वैक्सीन को लेकर अनोखे अंदाज में जागरूकता अभियान। एक वीडियो में पहाड़ की चोटी पर बैठे साधु दे रहे हैं लोगों को टीकाकरण का संदेश। मुंबई में खून की भारी किल्लत, कोरोना वैक्सीन लगवाने से पहले और बाद में रक्तदान करने को लेकर लोगों में भ्रम से हुई खून की कमी। लोगों को जागरूक करने में जुटे ब्लड बैंक के कर्मचारी। हिमाचल में कल से 18 दिन बाद फिर से शुरू होगा वैक्सीनेशन। 18 से 44 साल तक के लोगों को लगेगी वैक्सीन। 700 केंद्रों पर शुरू होगा टीकाकरण। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर में चलाया मास्क अप अभियान। पड़ोसी जिले में प्रभारी मंत्री बिना मास्क के घूमती दिखी, दे रही थी मास्क लगाने का ज्ञान। पत्रकारों के सवाल पर दिया गोलमोल जवाब। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस की लापरवाही जारी। शहर में एक ही दिन में निकले 2 जुलूस। सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की मौजूदगी में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। यूपी के एटा में मियां की दरगाह पर रोक के बावजूद पूजा करने पहुंचे हजारों लोग। पुलिस के रोकने से जगह जगह याद करने लगे श्रद्धालु। कोरोना नियमों की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। यूपी में भी कांवड़ यात्रा रद्द। राज्य सरकार की अपील पर कांवड़ संघों ने लिया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह किया था। प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख महंत नरेंद्र गिरी का बयान। कहा, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कांवड़ यात्रा स्थगित करना उचित था। उत्तराखंड में रोक के बावजूद हरिद्वार से गंगा जल लेकर आते दिखे कांवड़िए। पुष्कर से गंगा जल भरने हरिद्वार गए थे 7-8 श्रद्धालु। हरिद्वार प्रशासन के लिए कांवड़ मेला रोकना बड़ी चुनौती। डीएम ने कहा, जिले के बॉर्डर पर टैंकर के जरिए गंगा जल भेजा जाएगा। अगर कोई कांवड़िया सीमा में घुसने की कोशिश करता है तो उसे क्वारंटीन किया जाएगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा, सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए 4 धाम यात्रा का लाइव प्रसारण नहीं करने का फैसला लिया गया है, क्योंकि ये वेदों में नहीं लिखा गया है। केरल सरकार ने बकरीद को लेकर कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है।
लॉकडाउन में छूट, 3 दिन खुलेंगी ज्यादातर दुकानें, ज्यादा से ज्यादा 40 लोग मस्जिद में नमाज अता कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन ने बकरीद के लिए लॉकडाउन छूट को लेकर केरल सरकार पर साधा निशाना, राजनीतिक लाभ का लगाया आरोप। पीएम मोदी से शरद पवार की मुलाकात पर बोले एनसीपी के नेता नवाब मलिक, कहा बैठक के बारे में सबको पता था। पीएम से किसानों के मुद्दे पर बात हुई। बीजेपी और एनसीपी अलग अलग विचारधारा के दल हैं जो कभी साथ नहीं आ सकते। शिवसेना सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति पद के लिए एनसीपी प्रमुख दावेदारी कर सकते हैं। पीएम मोदी से मुलाकात भविष्य की रणनीति के लिहाज से हो सकती है, लेकिन ऐसा करके शरद पवार महाराष्ट्र में अपनी ताकत खो देंगे। शिवसेना नेता अरविंद सावंत बोले, शरद पवार की पीएम से मुलाकात चीन से जुड़े मसले को लेकर हुई। राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर बैठक हुई। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच पूरा भरोसा है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। शरद पवार और पीएम मोदी की मुलाकात पर एबीपी न्यूज से शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, गठबंधन को कोई खतरा नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। पीएम मोदी शरद पवार मुलाकात पर कांग्रेस का बयान, कहा महाराष्ट्र में कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार पर कोई खतरा नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी ने कहा था कि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन बीजेपी ने पैसा और प्रशासन की मदद से जिला पंचायत चुनाव में जो नतीजे लिए हैं उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की यूथ ब्रिगेड की यूपी की सभी कमेटियां भंग की गईं। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने दिया आदेश। 15 जुलाई को असदुद्दीन ओवैसी के मुरादाबाद और संभल दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता देखने को मिली थी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील चौधरी ने वाटर ट्रुथ रिपोर्ट के जरिए केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना, कहा 2014 से 2021 तक गंदे पानी के कारण 4 लाख से ज्यादा लोग बीमार हुए, 19,000 लोगों की मौत हुई। बंगाल में बड़ी जीत के बाद 25 जुलाई को 8 दिन के दौरे पर दिल्ली आएंगी ममता बनर्जी। कई नेताओं से मिलेंगी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से भी कर सकती हैं मुलाकात। बिहार के पूर्व गृह सचिव सुधीर कुमार एफआईआर दर्ज कराने के लिए 4 घंटे थाने में बैठे, फिर भी नहीं दर्ज हुआ केस। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने नीतीश पर साधा निशाना। कांग्रेस ने भी नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा बिहार में एक आईएएस भी नहीं करा सकते एफआईआर, तो आम जनता का क्या हाल होगा। सुशासन बाबू का राज भी जुमला निकला। बिहार में तेल की कीमतों में इजाफा और महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरेगी आरजेडी। राज्य के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर होगा प्रदर्शन। तेजस्वी यादव ने सरकार को चैन से नहीं बैठने देने की चेतावनी दी। इंदौर में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का जनसंख्या नियंत्रण पर बड़ा बयान, कहा जनसंख्या नियंत्रण कानून देश हित में है और मैं इसका समर्थक हूं, लेकिन इसके राजनीतिकरण का विरोधी हूं। दिल्ली के मंगोलपुरी में युवती के पोस्टमार्टम को लेकर हंगामा। युवती के परिजनों ने शव को हॉस्पिटल से जबरन घर ले जाने की कोशिश की। अस्पताल प्रशासन और परिजनों की हाथापाई। पुलिस ने मृतक युवती के परिजनों को हिरासत में लिया। यूपी के प्रतापगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते मारपीट, 2 गुटों में जमकर हुई लठबाजियां, महिलाएं भी थी शामिल। हमले में एक बुजुर्ग को बुरी तरह पीटा, आरोपी फरार। पुलिस वीडियो के आधार पर कर रही है जांच। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ का शर्मनाक चेहरा उजागर। स्टेशन से डेड बॉडी उठाने का काम करने वाले परिवार के साथ मारपीट। खाना बनाते समय महिला को पीटा। कुकर का ढक्कन खुलने से खौलती दाल महिला और बच्चों पर गिरी। इस घटना पर अधिकारियों ने चुप्पी साधी। मुजफ्फरपुर में नदी में नहाने गए युवक का पैर फिसला, युवक तेज धार में बहा। हादसे में युवक की मौत। युवक को बचाने की जगह लोग वीडियो बनाते रहे। यूपी के बिजनौर में छेड़खानी के आरोपी युवक की भरी पंचायत में लात घूंसों से पिटाई। आरोपी का मुंह काला कर सिर मुंडाया। पुलिस ने 2 पंचों को गिरफ्तार किया। बाकी पंचों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के जौनपुर में जमीन विवाद में 2 दिन पहले हुई हत्या का वीडियो वायरल।
पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। एमपी के रतलाम में टोल कर्मियों की गुंडागर्दी, कार सवार परिवार के युवकों की जमकर की पिटाई। घटना का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने किया टोल कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के रामपुर में बच्चों के बीच मोबाइल फोन को लेकर पड़ोस की 2 महिलाएं आपस में भिड़ी। विवाद इतना बढ़ा कि एक ने दूसरे पर चाकू से वार कर दिया, महिला के अस्पताल में मौत। राजस्थान के अलवर में भिवाड़ी पुलिस ने एक होटल में मारा छापा। 3,60,000 व 7 लग्जरी गाड़ियों के साथ 17 जुआरियों को पकड़ा। लंबे समय से चल रहा था सट्टेबाजी का खेल। एमपी के बुरहानपुर में लालबाग इलाके में शराब की दुकान के बाहर 10 दबंगों ने की मारपीट। शराब दुकान के सुरक्षा गार्ड को डंडों से पीटा और आरोपी फरार हो गए। घटना पर पुलिस का अब तक कोई बयान नहीं आया। मध्य प्रदेश के शाजापुर के पोचानेर में बैंक कैशियर के साथ किसान के परिजनों ने डंडों से की मारपीट। किसान की पासबुक को लेकर बैंक कर्मी से हुआ था विवाद। पुलिस ने कैशियर पर ही किया केस दर्ज, कैशियर को जेल भेजा। मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट की वजह से बची बुजुर्ग की जान। पटरी क्रॉस करने के दौरान लोको पायलट संतोष कुमार ने लगाया तुरंत ब्रेक। एबीपी की अपील, पटरी क्रॉस न करें। गाजियाबाद के विजयनगर में बिल्ली के रेस्क्यू का वीडियो वायरल। जनरेटर में फंस गई थी बिल्ली। 2 घंटे की मशक्कत के बाद बिल्ली को बचाया गया। बिल्ली ने कई लोगों को काटा। यूपी में पिछले हफ्ते हुए ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में प्रयागराज की सब्जी बेचने वाली महिला को मिली कामयाबी। बीजेपी ने महिला को ब्लॉक प्रमुख का उम्मीदवार घोषित कर दिया। महिला को 90% से ज्यादा वोट मिले। बीएसएफ के समारोह में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा सीमा पार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक तकनीक के इस्तेमाल का खतरा। सुरक्षा बलों को चौकस रहना होगा और दीर्घकालिक नीति तैयार करनी होगी। बीएसएफ के डीजी राकेश अस्थाना ने कहा, बीएसएफ ने हाल में सुरंगों और सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियार, मादक पदार्थ भेजने और आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशों को असफल किया है। पाकिस्तान में विदेशी राजनयिकों के परिवार भी सुरक्षित नहीं। इस्लामाबाद से अफगानिस्तान के राजदूत की बेटी अगवा, मारपीट और बदसलूकी के 5 घंटे बाद छोड़ा गया। अफगानिस्तान ने पाक के राजदूत को तलब कर जताया कड़ा विरोध। यूरोप में बाढ़ की तबाही से बेहाल कई देश। बाढ़ बारिश से अब तक 180 लोगों की मौत, हजारों लोग प्रभावित। जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड में मौसम की तबाही का सबसे ज्यादा असर। भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे सीरीज का पहला मैच। श्रीलंका के गिरे 3 विकेट। कुलदीप यादव ने 1 ओवर में झटके 2 विकेट। भारतीय टीम की कमान बल्लेबाज शिखर धवन के हाथों में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।